हाँ, तो हमारी प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी 12th की पढ़ाई अच्छे से ही चलती होगी। तो आइए, आज मैं शंकर सर नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिकल के लेके आया हूँ। पॉलिटिकल साइंस का है और तीसरा अध्याय से मैंने आज कुछ बेसिक पॉइंट लिया है और वन लाइनर है। इसको आप एक दो बार ज़रूर सुन लें, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। तो आइए, आज चैप्टर मैंने जो लिया है वह चैप्टर आपका है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति। माय डियर्स, पहला है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो आप लोग जानते हैं वित्तीय वर्ष, हम लोग जो नया साल मनाते हैं वो वित्तीय वर्ष नहीं है। ये वित्तीय वर्ष कब से लागू होता है? 1 अप्रैल से लागू चल कर के 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो कब से? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च तक माय डियर्स याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष ये हम लोग जो जनवरी मनाते हैं ये वित्तीय वर्ष नहीं है। ये वित्तीय वर्ष आपका होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप जानते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में माय डियर्स, याद रखेंगे। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? ये नहीं कह रहा है किसने लाया था, तो लाया किसने था? मनमोहन सिंह ने। और लागू जो जिसके रीजन में हुआ था उसका नाम मांग रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के रीजन में हुई थी? तो माय डियर्स, ये नरसिम्हा राव थे। कौन थे? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ये नरसिम्हा राव थे आपके। कौन? जब प्रधानमंत्री ये थे तो तभी ही मनमोहन के सिंह के प्रयास पर लाई गई थी नई आर्थिक नीति। कब लाई गई थी? 1991 में। याद रखिएगा, 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति योजना की शुरुआत की गई थी। तो आइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है माय डियर्स। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब आइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1952 को माय डियर्स। कब? 1952 ईस्वी को हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 को। याद रखेंगे, हम इसलिए 2 बार बोल रहे हैं, कम से कम आपको सुन करके भी कम से कम याद हो जाए, तो आपके कानों में भी आवाज़ जाए तो आपको याद हो जाए। तो आइए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माय डियर्स। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में हुई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? वह नरसिम्हा राव थे। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी को हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था माय डियर्स? ये याद रखेंगे, ये लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिए थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। याद रखिएगा। तो ये जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ये इतने गरीब इंसान से प्रधानमंत्री बने थे। आज हम लोग गरीबी देख करके हार जाते हैं। नहीं, किस्मत और प्लस कोशिश इंसान को कहीं से कहीं ले जा सकता है। इसलिए मैं कई मोटिवेशनल
शॉर्ट्स बनाया हूँ, उसे आप सुन सकते हैं। इंसान कभी हारना नहीं चाहिए। किस्मत कोई बड़ा चीज़ नहीं होती है, कोशिश के आगे किस्मत को झुकना पड़ता है। तो माय डियर्स, या आप कोशिश करें। यह इसके बचपन में ही इसके पिताजी मर गए थे। इसके पिताजी शिक्षक थे, पेशे से मर गए थे, इतनी गरीब हो गए थे, ये 5 साल उम्र थे। इसकी माँ राम दुलारी देवी इसका बहुत आर्थिक तंगी से इसके लालन पालन किए। जब इसे अक्रॉस टू गंगा, जब इसे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो इस नाव पर पैसा देने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। ये नाव पर किसी दोस्त को अपने किताब दे देते थे, नाव आने की नाव छोड़ करके ये गंगा में पार करते थे, तब कॉलेज करते थे, तब फिर घर आते थे तैर करके। बताइए इतना स्ट्रगल किया था। तो स्ट्रगल ही सबसे बड़ा चीज़ है। कहता स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। आप जितनी भी स्ट्रगल करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना अच्छा आपको रंग मिलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा आपकी नाम होगी। समाज करेंगे नाम, देश करेंगे। आप चाहें तो देश में रोशन कर सकते हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप रोशन कर सकते हैं। तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था माय डियर्स, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, इसी के समय यानी कि हुआ था 1969 में, याद रखेंगे। 1969 में ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में कब हुआ था? 1969 में बैंकों का, 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का, किसका? 5वीं पंचवर्षीय योजना का, 5वीं पंचवर्षीय योजना का, वर्षीय योजना का, याद रखेंगे माय डियर्स। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था, सामाजिक विकास के साथ विकास, सामाजिक न्याय के साथ ही विकास होगी, तब ही मेरा समाज विकास करेगा। तो सामाजिक न्याय के साथ विकास, तो किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? मैं जस्ट बताया था 1991 में। कब हुई थी? 1991 ईस्वी में हुई थी माय डियर्स, याद रखेंगे। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत में कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है माय डियर्स, याद रखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। चलिए, उसके बाद हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं, एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता था, पिता कहा जाता है। और ये लगभग 67 में भारत में हरित क्रांति लाए थे। हरित क्रांति सबसे पहले जो आई, तो ये गेहूं के फसलों को बढ़ाया, उसके बाद धान के फसलों को बढ़ाया। और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ हुआ? तो आप जानते हैं माय डियर्स, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पंजाब, हरियाणा और यानी कि यूपी के पश्चिमी भाग में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। और यह हरित क्रांति आने से हमारे यहाँ अनाजों की वृद्धि हुई और जाके भूखमरी खत्म हुआ। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? माय डियर्स, बहुत अच्छे पॉइंट से हैं। यदि एक बार पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं, तो आपकी बेसिक में आपसे कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, ये मेरी चैलेंज से है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ये योजना आयोग किसके शासनकाल में आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में आया था। अब आइए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो हम थोड़ा सा, आप लोग 2 मिनट समय लेंगे, हम बता देते हैं। योजना आयोग 1950 में आया, 15 मार्च 1950 में। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और ये तब तक चलते रहा जब तक कांग्रेस की अच्छा छवि रही। जैसे मेरे यहाँ कांग्रेस धूमिल हुआ, बीजेपी का अच्छा शासन आई, जो आज मेरे यहाँ प्रेजेंट
प्रधानमंत्री हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, यह जैसे प्रधानमंत्री बनकर के आए तो 15 अगस्त 2014 को इसने क्या किया, योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। वहीं प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया और इसके जगह पर एक आयोग लाया गया जिसका नाम नीति आयोग है। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को लाया गया। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। याद रखेंगे माय डियर्स, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, याद रखेंगे 2015 ईस्वी को हुई थी। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आप जान लीजिए 15 लोकसभा के होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 जो है प्लस 7 राज्यसभा के टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 22 मेंबर, हाँ टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं माय डियर्स? टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स? टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, याद रखेंगे माय डियर्स। आगे कहा जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, क्वेश्चन अधूरा रह गया तो आप सुन लीजिए, इसको पूरा कर दीजिए। ये क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो माय डियर्स 1, अनुच्छेद 1, आर्टिकल्स 1, याद रखेंगे 1 में। कितने में? 1 में। नेक्स्ट है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ से माय डियर्स। कहाँ से? सोवियत संघ से। उसके बाद नेहरूवादी केंद्रीकृत योजना की रूपरेखा को किसने तैयार किया था? महालनोबिस साहब ने तैयार किया था। महालनोबिस साहब ने तैयार किए थे। अब आइए, किस वर्ष भारत में घोर अकाल पड़ा था? जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थी तब घोर अकाल पड़ा था 66-67 में माय डियर्स, याद रखेंगे 1966-67 में महान घोर अकाल पड़ा था। इतनी अकाल पड़ गई थी कि आदमी को खाने तक का भी अनाज नहीं था। इसी को देखते हुए हरित क्रांति लाया गया था हमारे भारत में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दस्तावेज 1951 के किस महीने में जारी किया गया था माय डियर्स? ये नवंबर था। कब था? नवंबर था, याद रखिएगा नवंबर। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो मैं बताया हूँ, नेक्स्ट ऊपर ही वीडियो में बता दिया हूँ माय डियर्स कब किया गया है। तो याद रखेंगे 15 अगस्त 2014 को। कब? 2014 को योजना आयोग को माननीय प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब ने समाप्त कर दिया गया। उसी के एवज में नीति आयोग लाया गया। तो माय डियर्स, आज मैं आपको पॉलिटिकल का 20 क्वेश्चन दिया हूँ। इसको आप आधा घंटा निकाल करके 1-2 बार जरूर सुन लेंगे, जिससे आपका बेसिक पॉइंट एकदम मजबूत हो जाएगा। हम आपसे कितना ले रहे हैं? आधा घंटा। 24 घंटा में आधा घंटा माय डियर्स जरूर दीजिएगा। शंकर सर के नाम पर जरूर प्रदान कीजिएगा और तब आप देख लीजिएगा कि आप में क्या
रंग आता है, कितना आप में शक्ति आती है, पहले आप मेरे चैनल से जुड़ करके देखिए कि आपकी पढ़ाई में किस तरह का सहयोग मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।